नमस्कार, मैं राज इंद्रधनुष म्यूज़िकल एसोसिएशन की ओर से आप सभी का, हमारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में बुलंदी की उस चोटी को छू पाते हैं। ऐसे ही हमारे दीप समूह की एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं जो कम समय में बुलंदी की उस चोटी को छू पाई हैं। कहते हैं कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हमारे इस पर्सनालिटी के पीछे महिला तो है, साथ में उनकी माँ भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेघा कौर की, और मेरे साथ विराजमान हैं उनकी माँ रेणु कौर जी। नमस्ते रेणु कौर जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रेणु जी, मेघा कौर जब हमारे दीप समूह में इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन के द्वारा एक डांस कंपटीशन का आयोजित किया गया था, अंडमान सुपर डांसर, और ये मुझे याद है 2013 की बात है जी। और काफ़ी छोटी थी, और ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे दीप समूह से इन्होंने इतना बड़ा नाम किया। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि वो जब इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन में जब एज ए कंटेस्टेंट वो आई थी अंडमान सुपर डांसर में, उसका हम क्लिपिंग्स ज़रा सा देखते हैं। जरूर। तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। रंगीला भारत, रंगीला भारत, ढोलना ढोलना बे, आरा आयो रे मारो ढोलना। मैं तो भूल चली बाबुल डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। मैं मेरी तरफ से और मेघा कौर की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगी साहुल हमीद सर जी का और इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन की पूरी टीम का, कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अंडमान सुपर डांसर जो कि मेघा को दिया, और वहाँ से उसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई वहाँ तक वो मुंबई पहुँची एक कामयाबी की शिखर पर। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी साहुल हमीद सर जी का और इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन की पूरी टीम का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारे टैलेंट्स जो है ना, हमारे दीप समूह में भी अपना कार्य कर रहे हैं और मेलैंड में भी कार्य कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और उसी में से एक हैं हमारी मेघा कौर जी। देखिए, इनका जो सफ़र है ना, एक मंजिल हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें आप साया की तरह उनके पीछे आप लगे रहिए। तो आज मेघा कौर जो बनी हुई हैं, आज पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, और ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सफ़र है, उनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, और आज एक मकाम पहुँची है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताइए। राज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। ये स्ट्रगलिंग पीरियड ऐसा था कि 2017 में फर्स्ट टाइम मुंबई से ऑफ़र आया, जो कि डांस प्लस सीज़न 2 के लिए स्टार प्लस पर जो शो आता था। तो वहाँ से ऑफ़र जब आया तो मैंने ये सोचा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में मैं रहती हूँ, मेरी मेघा इधर ही, फिर यहाँ से मुंबई जाना
क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड एक अलग जोन है और मुंबई की दुनिया ही अलग है। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से मेघा को लेकर मुंबई जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि इसका अंडमान सुपर डांसर में मैंने टैलेंट देखा। मैंने कि नहीं, मुझे जाना चाहिए जी। जाना चाहिए और अपनी बेटी को जो उसका टैलेंट है वो सारे ही विश्व में, सिर्फ अंडमान तक सीमित नहीं रखना है, सारे विश्व में उसका वो टैलेंट को मुझे प्रेजेंट करना है। तो फिर मैं गई मुंबई और मुंबई जा कर के फिर वहाँ का तो जो संघर्ष थे वो बहुत ही हमारे लिए एक, आपको मैं बता नहीं सकती कि इतनी फीलिंग्स वाले वो संघर्ष की। वहाँ से मैंने उसको एक्टिंग के कोर्स, फिर डांस के जो कि किंग्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ आर्ट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप को इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, वहाँ के इंस्टीट्यूट का मैंने उसको डिप्लोमा करवाया। वो करवाने के बाद मुझे लगा उसको एक्टिंग में भी कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेस ये सब करवाने चाहिए मुझे। तो वहाँ की जो जर्नी है, जैसे कि लोकल ट्रेन आपने सुना होगा मुंबई की, लोकल ट्रेन में इतने धक्के हैं, वहाँ इतने धक्के हैं कि अगर वो धक्कों को किसी ने पार कर लिया तो आप सोचिए कि मुंबई में आपका 99% आपने वहाँ पर जीत हासिल की। जी। तो जो सबने वो धक्का खाया है, जी, जी। खाया है, मैंने भी, मेरी बेटी ने, और काफ़ी सारे फिर वहाँ से उसने प्रोग्राम्स भी किए, जैसे कि डांस इंडिया डांस प्लस सीज़न 4 और नंबर 1 ड्रामेबाज जो कि प्रेम चोपड़ा सर जी उसमें जज थे और बहुत अच्छा रियलिटी शो था वो भी, नंबर 1 ड्रामेबाज। फिर वहाँ से जर्नी स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं और आज अभी आपके सामने ये मुकाम पर है। बिल्कुल आपने सही कहा। रेणु जी, आपकी जो मेहनत है और मेघा कौर जी की जो मेहनत है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और अभी देखिए इतने कम समय में 22 जून को ये रिलीज हुआ था 2021 को, और देखिए 2 मिलियंस क्रॉस हो चुका है। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी और हम दीपवासियों के लिए भी कि यहाँ से एक कलाकार जो टैलेंटेड पर्सन है वो अपना जो एल्बम में 2 मिलियन क्रॉस करना छोटी बात नहीं है। जी, थैंक यू। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टाइटल है स्पेशली लॉकडाउन में मोरा सैया, तो ये टाइटल कैसे आया और इसके पीछे की क्या बात है वो जरा बताइए। जी राज जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं लॉकडाउन में मोरा सैया की जो टीम है जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जो कि जी म्यूज़िक कंपनी, जो बहुत बड़ा लेबल है जी म्यूज़िक कंपनी का, उन्होंने मेघा को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और सारी ही टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, जैसे कि डायरेक्टर अमन प्रजापति, प्रोड्यूसर शेखर सिंह जी, और लिरिक्स जिन्होंने म्यूज़िक डायरेक्ट किया केतन सिंह जी, और जो सिंगर हैं अंतरा मित्रा जी, और मेघा के साथ जो एक्टर हैं बहुत बड़े एक्टर हैं वो अभिषेक निगम, जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ जैसे कि पानीपत, और उनका भी सब टीवी पर रिसेंटली उनका हीरो एक सीरियल चल रहा है जो कि बहुत सारी टीआरपी लेकर जा रहा है, और काफ़ी फेमस एक्टर हैं वो अभिषेक निगम। तो मैं इन सबका, और शेखर सिंह जी जो प्रोड्यूसर हैं, इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लॉकडाउन में मोरी सैया की टीम को। और अब मैं आपके जो आपने प्रश्न किया था कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से कैसे, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो शेखर सिंह जी प्रोड्यूसर हैं, उनका जो दिमाग चला कि एक गाना एक ऐसा बनाया जाए लॉकडाउन में मोरा सैया। अभी तक ये सॉन्ग आया नहीं, लॉकडाउन इतना चल रहा है, इतना साल हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके एक सॉन्ग बनाया जाए। तो केतन जी के पास गए कि ऐसे ऐसे हमें करना है, फिर अंतरा जी के पास वो गए कि ऐसे ऐसे एक सॉन्ग हमें वो करना है, सब रेडी हो गए। तो उनका ये सारा कॉन्सेप्ट था और उन्होंने ही ये थीम रखा लॉकडाउन में मोरा सैया। फिर डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आया कि हाँ, तो इसका शूट गुजरात में करते हैं। फिर गुजरात गए, वहाँ जाके ये शूट किया और ये गाना इतना सक्सेस हुआ, इतना, पहला तो इसका पोस्टर डिसाइड करने में राज जी इतना टाइम लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत, हाँ, मैंने देखा और बहुत बढ़िया है, और जो हमारे जितने दर्शक हैं वो भी उस पोस्टर को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, जितना भी जिस तरीके से उसको दिखाया गया है। जैसे ये पोस्टर बनाया गया, ये शेखर सिंह जी जो प्रोड्यूसर हैं, तो काफ़ी उन्होंने बैठ के, और डायरेक्टर ने, तो पोस्टर जब आया सब
जी म्यूज़िक कंपनी वाले, अरे पोस्टर तो बहुत अच्छा है। जिस दिन ये 12 जून को, मेघा का बर्थडे भी था उस दिन, 12 जून को फर्स्ट ये पोस्टर इसका रिलीज़ हुआ। पोस्टर इतना वायरल हुआ तो उससे लगा कि सॉन्ग कुछ ना कुछ तो अच्छा जाएगा ही, जैसे कि ये पोस्टर था। जब ये सॉन्ग 22 जून को रिलीज़ हुआ तो काफ़ी सारे 4 दिन के अंदर फर्स्ट मतलब 1 मिलियन हो चुका था सॉन्ग। फिर उसके बाद थोड़ा से दिन के बाद ही 2 मिलियन क्रॉस। तो बहुत हैप्पी महसूस हुआ कि फर्स्ट सॉन्ग मेघा ने किया, वो भी जी म्यूज़िक कंपनी से म्यूज़िक वीडियो करना। और एक्टर भी इतने अच्छे, अभिषेक निगम, काफ़ी सारे उन्होंने तो म्यूज़िक वीडियो, मूवीज़, सीरियल्स काफ़ी सारा किया हुआ है। तो बहुत खुशी लगा सच में, आपको मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि 99% तो नहीं, 50% तो है कि मेघा और बहुत आगे जाने वाली है। जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं 50%? हम तो चाहते हैं कि मेघा जी जो हैं पूरा 100% कामयाबी प्राप्त करें। देखिए 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कम समय में, ठीक है। तो अब मुझे ये ज़रूर पता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। तो अब ये जब लॉकडाउन में मोरा सैया जब इतना अच्छा जो रेस्पॉन्स मिला हुआ है, तो आइए अब मिलकर देखते हैं हमारे दर्शकों के साथ लॉकडाउन में मोरा सैया। बेबी आज हम मिल रहे हैं कि नहीं? See, listen, लॉकडाउन के बाद ही मिलते हैं, इट्स सेफर। ठीक है, तो फोन भी मत करना मुझे अब। ओके डन। अरे लॉकडाउन में मोरा सैया मुझसे बोले ना, मुंह अपना खोले ना, मेरा दिल हाइट डोले ना। याद करूं मैं उसको दिन भर ले हिचकोले ना, मुंह अपना खोले ना, मेरा दिल हाइट डोले ना। है दुनिया जैसे मैरी गोल्ड राउंड, चारों तरफ है चला लॉकडाउन, सन्नाटा है फैला, देयर इज नो एनी साउंड। घर पे हूँ बेबी, एवरीवन इज होम बाउंड, खाते खाते बढ़ गया है मेरा 10 पाउंड। और मिलने कैसे आऊं व्हेन देयर इज पुलिस ऑन द ग्राउंड, सबर से फोन तो कर ले, मिलने तुझसे आऊंगा। कंगना झुमका, बिंदिया पाउडर, फेरो रोचर लाऊंगा, बाहों में भरकर चौपाटी पे गोला भी खिलाऊंगा। इंस्टा ट्विटर सेल्फी लेकर हर एक पोस्ट पर पाऊंगा। तू मान मेरा कहना, तू मेरी बेबी है ना, मैं जेवर तू है गहना, बट सेफ्टी फर्स्ट है ना, सिर्फ सेफ्टी फर्स्ट है ना। बोल सेफ्टी फर्स्ट है ना, बोल सेफ्टी फर्स्ट है ना। से हिप्नोटाइज करे क्यों, हाथ न सैनिटाइज करे क्यों, लाइफ तो जेपराडाइज करे क्यों, गवर्नमेंट को तू क्रिटिसाइज करे क्यों। बेबी जरा सी धीर धरो ना, मिलने के नाम पे इतना मरोना। आई स्वेयर आई लव यू बेबी, इतना सड़ोना, हाथ में लट लिए खड़ा है करोना। अब कैसे मैं मनाऊं, दिल चीर दिखाऊं, पलकों पे बिठाऊं, मैं बेला चमेली का सेज सजाऊं, तुझे कैसे मैं मनाऊं, अब कैसे मैं बताऊं। ये जब लॉकडाउन में मोरा सैया जब इतना अच्छा जो रेस्पॉन्स मिला हुआ है, तो अब जरूर उनको और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में आए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं क्या? राज जी, मेगा के जो प्रोजेक्ट हैं अभी इन प्रेजेंट में,
अच्छे अच्छे अभी आने वाले हैं और अभी नेक्स्ट मंथ उनका एक शूट बहुत बड़ा होने वाला है और अच्छे एक्टर के साथ होने वाला है, जो कि सारे ही हमारे द्वीपवासी, अंडमान के द्वीपवासी और मुंबई क्या, विश्व क्या, सब लोग देखेंगे। बहुत जल्दी उनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ में एक धमाकेदार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका। तो बस मैं ये चाहती हूँ राज जी, जैसे एक माँ की तमन्ना होती है ना कि यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी इतनी खूबसूरत जगह से मैं मुंबई गई, तो वहाँ पर वो मुझे जो मुकाम एक चाहिए, सिर्फ मेरा एल्बम तक ही सीमित नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बहुत बड़ी हीरोइन बने, जैसे कि नामी हीरोइन पिक्चर जो करती हैं एक्ट्रेस बड़ी बड़ी, एक ऐसा मुकाम हासिल करे कि बस जो एक माँ की तमन्ना होती है ना। मैं सच कहूँ मैंने बहुत मेहनत की है। मैं सच कह, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेघा एक आइलैंड की जो क्लासिकल डांस यहाँ से वेस्टर्न डांस सीख करके और इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन अंडमान सुपर डांसर, उसने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ से करके वो मुंबई में कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करेगी, मैं कभी नहीं सोच पाई थी। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इतनी अच्छी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत की। मैंने इतनी मेहनत की कि ये मैं जानती हूँ कि मेहनत कैसे होती है और वो मेहनत का फल ऊपर वाला मुझे ज़रूर देगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वो ज़रूर देगा। और मैं बस यही चाहूँगी कि मेघा का जो नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद उसका एक हीरोइन जो कि थिएटर में, वो एक पिक्चर उसके एक थिएटर में बड़ी, बहुत बड़ी बिग एक्टर के साथ है और मैं पीछे बैठ के देखो, मैं सच बोल रही हूँ, पूरे द्वीपवासियों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मेघा यहाँ जब भी अंडमान आती है या मैं आती हूँ, साहुल हमीद सर जी का मैं थैंक्सफुली हूँ कि वो हमेशा मुझे बुलाते हैं या मेघा को बुला के तो ज़रूर हमारा इंटरव्यू लेते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि उनका बच्चा है, नहीं, वो सोचते सबके बच्चे आगे बढ़ें। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और राज जी, मैं सच में बता रही हूँ कि हम लोग जब गए थे तो हमारे पास बहुत कम पैसे थे, इतने कम पैसे थे कि मैं ये सोच रही थी कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ क्या अंडमान में, मुंबई से। लेकिन नहीं, मेघा ने बोला नहीं मम्मी, हम कम पैसों में भी गुजारा करेंगे, पर मुझे अपना जो टैलेंट है वो दिखाना है। मैं दिखाया शुरू में बहुत प्रॉब्लम सहन की, लेकिन आज बहुत खुशी है इस बात की कि जी म्यूज़िक जैसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है वो, और वहाँ तक कुछ अचीव करना वास्तव में द्वीपवासियों के लिए भी और मेरे लिए भी और हम सभी के लिए एक बहुत प्राउड की बात है। बस मैं आप सबका यही आशीर्वाद और प्यार चाहूँगी कि आप अपनी द्वीप की जो लड़की है मेघा कौर, इसको बहुत आगे, इसका बहुत आगे इतना प्यार दीजिए, आप उसको आशीर्वाद दीजिए आप अपना बहुत ज़्यादा कि वो एक। मैं आपका फीलिंग को बिल्कुल समझता हूँ। एक माँ होने के नाते कैसे अपने बच्चों को जो है परवरिश करना पड़ता है, और आपने अपना माँ का पूरा जो है फ़र्ज़ आपने निभाया है। रेणु जी, आपका जो मेहनत है वो रंग लाया है, और मेहनत का फल जो है हमेशा मीठा होता है। आपका ये इसको मान के चलिए, क्योंकि आपके सामने आप देख रहे हैं कि आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं गया। तो हम जितने भी हमारे इंद्रधनुष के जो मेंबर्स हैं, यूनिट मेंबर्स हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर साहुल हमीद जी, इनका आपको पता है, आप भी अपने उत्तर में देखिए बार बार उनका नाम आप बिना लिए नहीं रह पाती हैं, क्योंकि ये हमारे द्वीप समूह में सबको पता है। जितने भी टैलेंट्स हैं उनको लोगों के बीच में लेके आने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं हमारे द्वीप समूह में, वो सबको पता है, वो हैं मिस्टर साहुल हमीद जी। तो रेणु जी, हम भगवान से, ऊपर वाले से हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेघा कौर जी और आगे जाएं, और आप जो जो उम्मीद करते हैं उनसे, और उनका भी एक पर्सनल एक कुछ अपने माइंड में वो सोची होंगी कि मुझे इस बॉलीवुड में
इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है तो आप दोनों की जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूर्ण हो। और ये हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, दीपवासी हैं, उन सब की ओर से हम कामना करते हैं कि आप दोनों को वो सारी खुशियाँ प्राप्त हों। आप अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल कर हमारे समक्ष आएँ और आपने जो आपके मन में विचार थे आपने हमें बताया और हम व्यूवर्स तक पहुंचाए हैं। और एक बार फिर से लॉकडाउन में मोरा सैया के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच जी, फिर मिलते हैं। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ रेणु जी, जैसे आज जी आपका इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा है, इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, हम तो बातचीत ही कर रहे थे जी। तो बहुत जल्द हम इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन की ओर से मेघा कौर जी का इंटरव्यू हम यहाँ पे लेंगे। जरूर ठीक है। और हम देखना चाहते हैं कि बहुत जल्द वो एक स्टार बन जाए बॉलीवुड में और उनका इंटरव्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अंत में हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको इंद्रधनुष म्यूजिकल एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा इस कार्यक्रम को देखा, पसंद किया और अगली बार फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।